वो अपना उठापटक देखें। घटक दल तो सीट मांगेंगे ना, बिना मांगे कैसे होगा विचार। लेकिन कुल मिलाकर के जो सहमति बनती है वही ना अंतिम फैसला माना जाएगा। तमाम ऐसे देशों से यहाँ आकर के और लोग यहाँ के नागरिक बन रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, एनडीए में जो सीट बंटवारा है और मंत्रिमंडल का विस्तार है, जिसको लेकर के पेच फंसते हुए दिख रहा है और अपोजिशन की तरफ से यही कहा जा रहा है कि इसमें सब कुछ ठीक नहीं है, आपस में ही लोग एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। इन तमाम मामलों पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह हैं। सर, कहा जा रहा है अपोजिशन की तरफ से कि आप लोग में आपस में ही सर उठापटक हो रहा है, सीट बंटवारा और मंत्रिमंडल का विस्तार। तो अपना उठापटक देखें। उनके अंदर तो जो उठापटक हो रही है, होती आई है, वो तो आम लोग देख रहे हैं। एनडीए में कहाँ उठापटक है। एनडीए के लोगों ने सब कुछ तय कर लिया है और आपको एक दो दिन के अंदर, 2-3 दिन के अंदर मैं समझता हूँ कि सारा कुछ सामने आ जाएगा। जो घटक दल हैं एनडीए में, वो साफ तौर पर जो है बड़ी डिमांड कर रहे हैं, इसी वजह से सीटों का बंटवारा और मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा है। देखिए, घटक दल तो सीट मांगेंगे ना, बिना मांगे कैसे होगा विचार। तो मांगते ही हैं जी। लेकिन कुल मिलाकर के जो सहमति बनती है वही ना अंतिम फैसला माना जाएगा। तो अब सहमति के करीब है और अब पूरी सहमति के साथ मैं समझता हूँ कि 2-3 दिन के अंदर और सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। राजद की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस में जो नाइत्तफाकियां हो रही है सीटों को लेकर के, बीजेपी उसको सुलझा नहीं पा रही है। वो अपना सुलझाए ना, क्या दिक्कत है। उनका कहाँ सुलझ रहा है, वो तो सुलझा के दिखाएं। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के सारे घटक दल एक साथ मिलकर के सारे मसलों पर बात कर रहे हैं। बातचीत जारी है, बातचीत चल रही है, समाधान भी निकल रहा है और मैं फिर कह रहा हूं कि 2-3 दिन के अंदर सारी कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी। महागठबंधन की तरफ से ये कहा गया है कि एनडीए जो है वो किसी तरह के नतीजों पर नहीं पहुंच रही है, मंत्रिमंडल का विस्तार भी अभी तक रुका हुआ है, इसीलिए। देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार तो मुख्यमंत्री के दायरे की बात है। जब मुख्यमंत्री चाहेंगे तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। मंत्रिमंडल का विस्तार कोई समस्या नहीं है। और आप इस बात को ध्यान रखिए कि एनडीए में कुछ समस्या नहीं है और जब मुख्यमंत्री चाहेंगे हो जाएगा। बीते दिन देखा गया है और अपोजिशन भी यह दावा कर रहा है कि तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो अपने घटक दलों के साथ बातचीत कर रहे हैं कि ताकि टूट का शिकार एनडीए ना हो। एनडीए क्यों टूटेगा। और एनडीए आपस में, आखिर जहां कई घटक दल एक साथ होते हैं तो आपस में बातचीत तो होता ही है और बिना बातचीत किए किसी विषय पर सहमति बनती भी नहीं है। तो घटक दलों के बीच बातचीत होना तो लाजमी है और बातचीत जारी है। बातचीत का अच्छा परिणाम भी सामने दिखाई पड़ने लगा है। फिर मैं कह रहा हूं, तमाम घटक दलों की एक राय है, मिल के लड़ने पर सबकी सहमति है और जो अब तक जानकारी है हम लोगों को बस यही है कि 2-3 दिन के अंदर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और राज्य के 40 के 40 सीटों पर एनडीए घटक दल अपनी पूरी ताकत लगा करके और जीतने के लिए और इसमें लग जाएंगे। सर, आखिरी सवाल, सीएए भी लागू हो गया है सर, नोटिफिकेशन पूरे हिंदुस्तान में जारी कर दिया गया है, जिसको लेकर के अपोजिशन ये कह रहा है कि ये बीजेपी का हथकंडा है जो चुनाव से पहले जारी किया गया है। देखिए, ये आज का विषय नहीं है, कई वर्षों से है और नागरिक संशोधन कानून जो है इसमें अमेंडमेंट पहले हो चुका है। बिहार की बात नहीं है सिर्फ, हालांकि बिहार भी उसका शिकार है, देश का बहुत बड़ा हिस्सा उसका शिकार है और देश धर्मशाला हो गया है। तमाम ऐसे देशों से
यहाँ आकर के और लोग यहाँ के नागरिक बन रहे हैं, बाज़ाब्ता राशन कार्ड बनवा रहे हैं, मतदाता सूची में नाम दर्ज करा लिए हैं, और ऐसे लोग इस देश राज्य के 40 के 40 सीटों पर एनडीए घटक दल अपनी पूरी ताकत लगा करके और जीतने के लिए और इसमें लग जाएंगे। सर आखिरी सवाल, सीएए भी लागू हो गया है सर, नोटिफिकेशन पूरे हिंदुस्तान में जारी कर दिया गया है, जिसको लेकर के अपोजिशन ये कह रहा है कि ये बीजेपी का हथकंडा है जो चुनाव से पहले जारी किया गया। देखिए, ये आज का विषय नहीं है, कई वर्षों से है, और नागरिक संशोधन कानून जो है इसमें अमेंडमेंट पहले हो चुका है। बिहार की बात नहीं है सिर्फ, हालांकि बिहार भी उसका शिकार है, देश का बहुत बड़ा हिस्सा उसका शिकार है, और देश धर्मशाला हो गया है। तमाम ऐसे देशों से यहाँ आकर के और लोग यहाँ के नागरिक बन रहे हैं, बाज़ाब्ता राशन कार्ड बनवा रहे हैं, मतदाता सूची में नाम दर्ज करा लिए हैं, और ऐसे लोग इस देश के नागरिक बन गए हैं जो इस देश के हैं ही नहीं। तो उनको पहचान करके, उनका पहचान करके उनको इस देश से बाहर करना, जिन देशों में आए हैं वहाँ वे जाएं, तो उसके लिए कानून तो चाहिए, और यह कानून है। और नागरिक संशोधन जो कानून है, जो CAA कहते हैं आप, तो यह तो अत्यंत आवश्यक था। यह तो जब पार्टीशन हुआ उसी समय इस कानून को लाना चाहिए था, लेकिन ये वोट के जो सौदागर हैं जी, चाहे देश के दुश्मन ही क्यों न हो, देश को नुकसान पहुंचाने वाले क्यों न हो, अगर उनका वोट मिलता है तो उन्हें अपने देश में रख लिया जाए, उन्हें नागरिक बना लिया जाए, उन्हें मतदाता, उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज करा दिया जाए, अपना मतदाता बना लिया जाए। ऐसा वो करते आए हैं, और उनको ऐसा करने में थोड़ा भी संकोच नहीं है जी। तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जितने घटक हैं, ये आम सहमति है सबकी कि इसे तो बंद करना चाहिए। बड़े पैमाने पर आपने देखा, कम से कम आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान को देखिए, तो इन तीनों देशों से और वहाँ से हिंदुओं को मार के भगाया गया, उनका धन लूट लिया गया, उनकी इज्जत लूटी गई। अब वो किसी प्रकार से अपना भारत में आकर के वो शरण लिए हुए हैं, तो अब वो कहाँ जाएंगे? हिंदुओं का तो एक ही देश है भारत, जाएंगे कहाँ? तो उनके लिए यह कानून आवश्यक है। अब इसको कहा जा रहा है कि ये एंटी मुस्लिम है, ये एंटी ईसाई है, एंटी अल्पसंख्यक है। तो ऐसा कहने वाले अल्पज्ञानी हैं, उनको जानकारी नहीं है, या जानबूझ करके भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए ये स्पष्ट बात है कि CAA जो कानून है, ये नागरिकता देने वाला कानून है, किसी का नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है। किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, बल्कि नागरिकता उनकी जाएगी जो दूसरे देश से आकर के और यहाँ पर बस गए हैं, और उनको नागरिकता मिलेगी जो दूसरे देश से भगाए गए हैं, आ गए हैं, प्रताड़ित हैं, उनको संरक्षण इस कानून से मिलेगा। ये थे हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर के सीटों के बंटवारे पर साफ तौर पर कहा कि ये जल्द हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ किसी तरीके की दिक्कत नहीं है, हम लोग एक साथ हैं, तमाम घटक दल भी हमारे साथ है, और वक्त आने पर तमाम जो लोग हैं वो एक साथ जो है चुनाव में लड़ेंगे मजबूती के साथ, और सारे नतीजे आपके सामने रहेंगे। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।